नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। और आपको लिए चलता हूँ वेरीनाग, जहाँ भट्टी गांव वार्ड में उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास एवं खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी ने नुक्कड़ सभा के माध्यम से सरकार की योजनाओं से आम जनता को अवगत कराया, जिसमें माननीय गंगोलीहाट के विधायक श्रीमान फकीर राम टमटा जी सहित बहुत सारे पदाधिकारीगण व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। श्रीमती खिला धनिक जी हम सबके बीच में मुख्य मंच पर बैठी हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमारे मुख्य मंच में जिला महामंत्री दीपक काकी जी, हमारे प्रदेश सह संयोजक मीडिया श्री लाल सिंह कोरके जी, पूर्व जिला अध्यक्ष खुशाल सिंह भंडारी जी, पूर्व कोऑपरेटिव चेयरमैन दल बहादुर, किसी के घर में प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान का काम चला रहे, 4 गट्टे सीमेंट पहुंचा दे रहे हैं, किसके वहां 1 बंडल सरिया पहुंचा दे रहे हैं, पर वो ये नहीं बता रहे कि ये मकान आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। एक भी सरकारी योजना का नाम भारतीय जनता पार्टी के नाम से जोड़कर कभी नहीं बता रहे, और आपको सब चीज दिला रहे हैं बंदरों। कैसे दिला रहे हैं? जैसे शौचालय के लिए कोई बेचारा गरीब है, हमारे सभी गरीब गांव के गरीब लोग हैं, किसी को सीढ़ी दिला दी, बोला लो मैं दिला रहा हूँ थोड़ा सा। काम कराने में भी सक्षम है, रेखा आर्या से भी काम कराने में सक्षम है, विधायक टमटा जी से भी काम कराने में सक्षम है, और अपने संगठन से भी काम कराने में सक्षम है, क्योंकि हम उसकी ताकत उसके पीछे खड़े हैं कि आप आगे बढ़िए। आपकी वेरीनाग नगर पालिका जो है वो विकास की ओर अग्रसर होनी चाहिए, क्योंकि पहले का अनुभव बहुत कड़वा वहां की मातृशक्ति का रहा, वहां के लोगों का रहा। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि विश्वास को हमें करना ही होता है। परिवार में भी एक माँ के 3-4 बच्चे हो जाए, 2 बच्चे भी हो जाए, दोनों एक ही विचारधारा के, दोनों एक जैसे या एक तरह से परिस्थिति को समझे, ऐसा जरूरी नहीं। वो भी भिन्न भिन्न के होते हैं और हमें स्वीकार करना पड़ता है, और फिर हमें वो करना पड़ता है। यदि कोई अवसर आता है जो बेहतर है, उसका विकल्प है, उसके लिए भी हमें जाना पड़ता है। तो इसलिए आपके पास बहुत सुनहरा अवसर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रूप में धामी जी की सरकार, आपके अपने बेटे की सरकार है, पिथौरागढ़ के वे बेटे हैं, तो इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती। प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में आप लोग विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ लेते हैं, हमें सरसरी, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम योजनाओं का लाभ लेते हैं, मुफ्त राशन हम लेते हैं, शौचालय हम लेते हैं, आवास हमारे पास, बिजली हमारे पास, गैस हमारे पास, खाते हमारे पास, मुफ्त गैस सिलेंडर हमारे पास, मुफ्त गैस रिफिल योजना हमारे पास, महालक्ष्मी किट हमारे पास, नंदा गौरा हमारे पास। तो ये सारी योजनाओं का लाभ लेने वाले तो हम ही हैं। हम ये सोचते हैं कि एक ही व्यक्ति उसे सब प्रकार का लाभ मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं। किसी को पानी का मिलेगा, किसी को बिजली का मिलेगा, किसी को सब्सिडी का मिलेगा, किसी को कुछ मिलेगा, सबको अलग अलग रूप में कोई ना कोई लाभार्थी है। पर हम लोग सबसे ज्यादा दुखी कब होते हैं, दुखी तब होते हैं जब कोई व्यक्ति लाभार्थी बन जाता है और स्वयं ने प्रयास करा होगा, तो हम केवल उनकी सरकार ने हमें नहीं किया, ये हमारा प्रयास क्या है। और लाभार्थी के रूप में हम पेंशन के भी बहुत बड़े दावे हैं। हम अब देश में, हमारा राज्य पहला ऐसा होगा जो सबसे बड़ी पेंशन की धनराशि देता है अपने बुजुर्गों को और अपनी वृद्धाओं को या अपनी विधवा महिलाओं को। इतनी बड़ी पेंशन किसी राज्य में नहीं मिलती जितना इस देवभूमि में धामी जी की सरकार देती है। इसलिए ये पति पत्नी दोनों को मिलता है, इसलिए ये सोचना पड़ेगा। वात्सल्य योजना मिलती है कोविड के दौरान में, आज भी हम 21 साल जो कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चे हैं उनको हम आज तक, यानी कि 21 साल होने तक उनका भरण पोषण कर रहे हैं, उनको नौकरी भी दे रहे हैं। ये धामी जी की सरकार है कि पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय खेल होने जा रहा है, बॉक्सिंग यहाँ पर होने जा रही है पिथौरागढ़ में। ये धामी जी की देन है, वरना कोई पिथौरागढ़ आने को और यहाँ पे राष्ट्रीय खेल खिलाड़ी को कोई तैयार नहीं हो सकता। तो गर्व का विषय है, हम कहाँ उलझे। हमारे जीवन में ये जीवन भर हमने घर बनाया, एक बार में हमने घर को बहुत खूबसूरत कर दिया, तो क्या कभी ऐसा संभव है कि वो घर में कभी भी जो है चूना नहीं गिरेगा या वो उसकी चमक कम नहीं होगी? ऐसा नहीं होता ना। फर्नीचर है वो भी घिसता है, सोफा है वो भी घिसता है, फिर हमें मेंटेन करना पड़ता है। ऐसे ही विकास कार्य भी कि एक बार बना दिया तो निरंतर सतत चलता रहता है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आपके पास में बहुत अच्छी प्रत्याशी और ऐसी प्रत्याशी आपके लिए बहुत कारगर हो। मेरा आग्रह रहेगा कि इसे किसी हल्के में न लें। मेरा आग्रह रहेगा कि आपने अपने आप को चुनना है और आपको अपने आप के चुनने के रूप में
आपके पास में आपकी अपनी प्रत्याशी जो है खिला धानी जी, और आपने इस खिला धानी जी को 23 तारीख को कमल के फूल पर मुहर लगाकर उनको विजयी बनाना है। माँ भगवती यहाँ बैठी हुई है, माँ भगवती का आशीर्वाद है, और मैं समझती हूँ कि आप सब लोग माँ भगवती बनते हुए आप खिला धानी जी को आप विजयी बनाने का काम करेंगे, ताकि यहाँ पर हर प्रकार का विकास कार्य, चाहे माता जी पानी कहती होंगी, चाहे माता जी सड़क कहती होंगी, चाहे माता जी रास्ते कहती होंगी, चाहे माता जी सौर ऊर्जा कहती होंगी, और माता जी का आशीर्वाद कोई ना कोई चुनाव भी जरूर रहना चाहिए। एक बार करना, निभाना, निर्माण करना, चलाना, क्योंकि मुझे लगता है उनके अंदर बहुत अच्छा होगा। उन्हें कोई ना कोई अवसर जो है दिल से वार्ड का किसी न किसी को जरूर करना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं हैं, और बाकी बहुत ज्यादा मैं कहते हुए आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि आपके इस वार्ड से कमल खिले, ताकि विकास के लिए आप मजबूती से खिला धनिक से दबाव बनाकर अपने क्षेत्र के लिए विकास काम लेकर आ पाए। इन्हीं बातों के साथ आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। माँ भगवती मैया की, माँ भगवती मैया की। और देवनाग नगर पालिका के इस माँ भगवती मंदिर भट्टी गांव जो आज चुनावी गोष्ठी हो रही है, इस गोष्ठी में हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। जिनको हम टीवी में देखते थे, अखबार में पढ़ते थे, आज हमारे बीच में सरकार आई है। हमारे मंत्री के रूप में रेखा आर्या जी, आप सब ने उनका उद्बोधन भी सुना, और वो हमेशा महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, महिला सशक्तिकरण में क्या और काम करने की आवश्यकता है, बहुत ही बारीकी से अध्ययन करते हैं, और महिलाओं के लिए काम करने वाली हमारी मंत्री बहन रेखा आर्या जी हैं। इनका भट्टी गांव की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, और आप सबका भी बहुत स्वागत करते हैं, इसलिए कि आप इस गोष्ठी में अपना समय आपने दिया है। भाई और बहनों, मैं 2-3 बातें आपसे करना चाहता हूं। एक तो हम सबको भारतीय जनता पार्टी के रूप में प्रत्याशी बनाया है खिला धानी जी को, और आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका प्यार हम सबको आवश्यकता है। कई बातें आप सबसे सुनने में मिल रही है, कुछ कमियां भी आपने बताई हैं, लेकिन आपके पिछले वर्ष जब चुनाव हुआ था नगर पंचायत का, इस तरह के व्यक्ति को वोट दिया, कुछ लोगों ने दिया होगा, कुछ नहीं दिया होगा, जिसकी कोई अपनी सरकार नहीं है। और इस समय हमारे विधायक टमटा जी, आपने उनको जिताया है भारी बहुमत से। हमारे अजय टमटा जी को जिताया है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, और आपके लिए हमारी सरकार ने कोई कसर भी नहीं की। मोदी जी ने वो काम करके दिखाया है जिसको हम सोच नहीं सकते थे, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। कोई बात नहीं, हो गया। भाई और बहनों, पहले आपके ध्यान में होगा, कोई भी धनराशि केंद्र से चलती थी, वो आते आते भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती। आज मोदी जी ने सबके जनधन खाते खुलवाए, और आज 1 रुपया जो केंद्र से चल रहा है, तो हमारे खातों में 1 रुपया आ रहा है। भाइयों बहनों, अनेक प्रकार के कार्य जो हमारे मंत्री जी ने गिनाए हैं, और हम उसको और गिनाए तो बहुत समय लगेगा। मेरा निवेदन है भट्टी गांव वालों से, विशेषकर मातृशक्ति से, हमारी सरकार ने 108 जो सुविधा दी है,
जच्चा बच्चा जब पैदा होता है, बच्चा सुनो पंजी, उसमें हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, बहुत परेशानी उनको सहन करनी पड़ती थी। आज हमारी सरकार, अगर हम फोन करें सीधे 108 हमारे घर में पहुंच रही है। जच्चा बच्चा को हॉस्पिटल से घर तक पहुंचा रही है। हमारी मंत्री जी उस बच्चे के लिए, उसके दूध के लिए धनराशि हमारी महिलाओं को दे रही है। माताओं के लिए भी पौष्टिकाहार हमारी मंत्री जी दे रहे हैं। ये तमाम प्रकार की छोटी छोटी चीजें जो हमको आवश्यकता थी, उस आवश्यकता की पूर्ति हमारी सरकार कर रही है। आप सबके ध्यान में होगा, पहले कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता था तो हमको अपना जेवर गिरवी रखना पड़ता था, अपना खेत गिरवी रखना पड़ता था और अपने मित्रों से कर्जा लेना पड़ता था। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख तक का इलाज मुफ्त किया है। भाई और बहनों, कितना सुंदर काम किया है, हमको समझना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आपके दरवाजे में आई है वोट मांगने, और नहीं आ सकते हैं। और जो है ये चूहे हैं, चूहे कैसा करता है, वो उधर देता है, उसको कोई ज्ञान नहीं होता है ये अच्छा है बुरा है करके। ऐसे ही है जो निर्दलीय लोग हैं और जिसकी कोई पार्टी नहीं है, जिसका कोई नेता नहीं है, वो लोग भी प्रलोभन दे करके वोट मांगने आ रहे हैं। भाई और बहनों, मेरा आप सबसे निवेदन है, जिस प्रकार हम अपनी कन्या की शादी कराते हैं, वर का पक्ष देखते हैं, उसकी सास कैसी है, उसकी सास का ननिहाल कैसा है, हमारा वर कैसा है, जिसको हम वर बना रहे हैं, जवाई बना रहे हैं, उसका घर कैसा है। और जब हम रक्तदान करते हैं कहीं पर, ब्लड बैंक में हमारा रक्त जमा रहता है, बहुत से स्वयं सेवक रक्तदान करते हैं और उनका मन में इच्छा रहती है कि यह जो रक्त हम दान कर रहे हैं वो निराश्रित को मिले। जो आवश्यकता, जो हमारे गरीब हैं, जो विधवाएं हैं, जो विकलांग हैं, इस जरूरतमंद व्यक्ति को यह रक्त मिले, यह हमारा दिल करता है, इसलिए हम रक्तदान करते हैं। भाई और बहनों, इसी प्रकार से आज जो मतदान है, इस मतदान को भी हमको सोच समझ के करना है। जो हमारा चुनाव निशान है किला धानिक जी का, 1 नंबर में कमल का फूल, और उस कमल के फूल में 23 तारीख को यह नहीं कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं घर बैठे हैं, हम इनके सपोर्टर हैं घर बैठे हैं। सबको, अगर एक परिवार में 8 मतदाता हैं, 8 के 8 मतदाताओं को बारी बारी से जाकर के सुबह नहा धो करके भगवान, ये जो हमारा मंदिर है भगवती मंदिर, वो सब होगा। भगवान भगवती मंदिर का ध्यान करें, मोदी जी का भी ध्यान करें और अगरबत्ती जलाएं और अपने अपने मतदान स्थल पर जाएं। कमल का जो हमारा फूल है, उस फूल में टकाटक 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 मोहर लगाएं, ऐसा हमारा आप सबसे निवेदन है। और इस क्षेत्र की जो परेशानी है, हम सब लोग आपके गारंटर हैं, हम यही इसी क्षेत्र के निवासी हैं, कोई बाहर का नहीं है। हम सब ध्यान करेंगे, कोई भी आपका काम हो, हमारे कार्यकर्ता नोट करके ला रहे हैं, हमारी वो जो कार्यालय बना है उसमें नोट हो रहा है, हम सब लोग उस काम को करेंगे और आने वाले समय में हम सब भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो आपके लिए काम करेगा। आपकी छोटी सी बड़ी समस्या का समाधान हम करेंगे, हमारी सरकार करेगी। इतना निवेदन करते हुए मैं पुनः मातृशक्ति का विशेष धन्यवाद करता हूं। आपने अमूल्य वोट दे करके, क्योंकि पुरुष नाराज नहीं होंगे, पुरुष तो कभी कच्ची पक्की करके इधर उधर भी हो जाते हैं, लेकिन महिलाएं निस्वार्थ हम सबको लगातार विजयी बना रहे हैं। अब मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूं। नुक्कड़ सभा के बीच अनेक ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी पटल पर रखा और भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने का संकल्प लिया, ताकि
अगले 5 वर्षों में सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल सके, वेरीनाग नगर को मिल सके और समुचित बजट की व्यवस्था के साथ मल्टी लेवल पार्किंग, अस्पताल के उच्चीकरण सहित अनेक ऐसे विकास कार्यों में सरकार के माध्यम से धन अवमुक्त हो और एक आदर्श नगर पालिका के रूप में वेरीनाग की पहचान बने।